भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर कमर्शियल कोल माइनिंग का फैसला किया है। कोल ब्लॉक की नीलामी से झारखंड को हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की आय होगी। लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेंगे, साथ ही अवैध खनन बंद होगा। झारखंड सरकार इस मामले में राज्य की जनता को दिग्भ्रमित कर धोखे में रखने का काम कर रही है। श्री प्रकाश ने कहा कि भारत में 958 मिलियन टन कोयले की खपत है, जबकि 707 मिलियन टन कोयले का ही उत्पाद होता है। 251 मिलियन टन कोयले का आयात होता है। इसमें 1.5 लाख करोड़ खर्च होते हैं। झारखंड के 6 जिलों में 8 स्थानों पर माइनिंग होती है। खदानों की नीलामी से कोल इंडिया के 463 खदानों पर कोई खतरा नहीं है। इन खदानों में 100 साल तक के कोयले का भंडार है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल माइनिंग के लिए मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिखा है। इस मामले में मुख्य सचिव की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि नीलामी राष्ट्र और राज्य हित में है। संदर्भ में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर जबरदस्त इलीगल माइनिंग हो रहा है और झारखंड में हम बात करेंगे तो इससे रोजगार कितने मिलेंगे। 49,662 जो डाटा है, लगभग 50,000, इससे रोजगार के सृजन होंगे। हाल के दिनों में जो कोरोना का जो कालखंड है, इस कालखंड में हम कह सकते हैं कि बहुत से प्रवासी मजदूर आए हैं और बड़ी संख्या में वो झारखंड में रह करके रोजगार करना चाहते हैं, अपने पेट को पालना चाहते हैं। तो प्रवासी मजदूर को हम इस काम में लगा सकते हैं। ये एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका नीलामी होगा। नीलामी की जो प्रक्रिया होगी, नीलामी में जो राजस्व होगा, वो उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को मिलेगा। कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। चिकू, तुमने बोला बड़ा रोल मिला है तो मुझे लगा। क्या लगा? लगा कि सेल्फी तो बनती है। चाचू, मेरा टैलेंट सेल्फी में फिट नहीं होगा। ओह, सेल्फी में तो फिट हो गया, गाड़ी में फिट होगा। 105-degree super wide selfie on Vivo V19। लोगों के घर में झांकना छोड़िए मखीजा, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले। शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस। मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। वाह,